नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार चुनाव से पहले युवाओं की बात खूब हो रही है, युवा चेहरों की बात हो रही है और बिहार की राजनीति के कई युवा चेहरे हैं जो सक्रिय हैं सियासत में, और उन युवा चेहरों में चिराग पासवान का नाम जो शीर्ष पर है। हमारे साथ चिराग पासवान जी हैं, लगातार यात्रा पर हैं। आज शिवहर और सीतामढ़ी की यात्रा पर जा रहे हैं। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा है। चिराग जी, इस यात्रा के बारे में आपने जानकारी दी है। जो दूसरी यात्राएं निकाली जा रही हैं, उन यात्राओं से ये यात्रा कितनी अलग है? ये एक सकारात्मक यात्रा है। एक पॉजिटिव नोट पे हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की है। और मुझे लगता है कि जिस भी लक्ष्य को आप पॉजिटिवली आप शुरू करते हैं, वो लक्ष्य ज़रूर आप प्राप्त कर पाते हैं। बाकी जितनी भी यात्राएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच, एक नेगेटिव नैरेटिव के साथ वो चल रही हैं। कुछ लोग बेरोज़गारी हटाने की बात कर रहे हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बिहार को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए पूरा रोड मैप हम लोग तैयार कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ कहने के लिए ही नहीं कह रहे कि बिहार को नंबर 1 बनाएंगे, हम लोग उसका पूरा तरीका भी बताएंगे कि इन दिशाओं में हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार नंबर 1 राज्य नहीं बन सकता। उन्होंने इसका तर्क ये दिया है कि परिस्थिति दूसरी है, और उसमें यह कहना कि बिहार नंबर 1 राज्य बनेगा, टॉप 10 में शामिल हो सकता है, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए, ये उनकी सोच हो सकती है, ये मेरी सोच है। कहीं तो चलिए, कल तक तो यही आ रहा था कि हम दोनों एक ही सोच के साथ काम कर रहे हैं। अब पहली बार थोड़ी सी सोच अलग हुई है। ये उनकी सोच होगी कि नंबर 1 नहीं बन सकता। मेरा पूरा विश्वास है कि कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि बिहार को नंबर 1 राज्य बनने से रोक सके। लोक जनशक्ति पार्टी में बहुत कुछ बदल गया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ बदला होगा। बिहार में युवाओं की बात हो रही है और कई युवा चेहरे हैं जो सक्रिय हैं। कन्हैया कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, आप हैं। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी में इसलिए बहुत कुछ बदल गया है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी में जो शीर्ष पद हैं वो अब युवाओं के कंधों पर हैं। उसकी जिम्मेवारी युवाओं के कंधों पर है। आप खुद पार्टी के सुप्रीमो हैं। प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद हैं, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भी जो पार्टी के युवा चेहरे हैं वो अहम पदों पर हैं। तो चूंकि बहुत कुछ बदला है, अब युवाओं के कंधों पर कमान आई है पार्टी के अहम पदों की, तो ये चुनौतीपूर्ण होगा चुनाव में, या फिर इसका कोई सकारात्मक पक्ष है, ये फायदेमंद होगा? इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब भी कोई नई सोच आती है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं होता ही है। नई सोच, युवा जोश जब आता है तो उसका लाभ होता है। बट खुशी इस बात की कि साथ में बड़ों का अनुभव भी पूरी तरीके से, मुझे लगता है लोक जनशक्ति पार्टी आज की तारीख में जितनी संतुलित है, जहां पर एक तरफ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, हमारे प्रदेश के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दलित सेना के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, तो कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनके अनुभव का लाभ हम युवा लेकर उसमें अपना नया जोश मिलाकर हम लोग आगे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जनता को हम लोगों का ये प्रयास, जनता का विश्वास जीतने में हम लोग के लिए लाभदायक रहेगा, और जो बिहार हम लोग बनाना चाहते हैं उसको बनाने में सफल चिराग पासवान जी, आपको जाना है। 2 सवाल बहुत जल्दी हम आपसे पूछेंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को लालू यादव के साथ अपनी दोस्ती को डिफेंड करना था, और 2020 के चुनाव में तकरीबन वही स्थिति होगी। जो उनकी आइडियोलॉजी पर सवाल उठाए जा रहे हैं उनके राजनीतिक दुश्मनों द्वारा, जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं एनडीए के, उनके द्वारा, या फिर उनके साथ रहे प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से कहा कि गांधी के साथ रहना है, गोडसे के ये तय कर लीजिए। तो 2015 में लालू के साथ दोस्ती को डिफेंड करना ज़्यादा मुश्किल था, या फिर 2020 में उनकी आइडियोलॉजी पर जो सवाल है उसको डिफेंड करना ज़्यादा मुश्किल होगा? कौन चुनौती किसको देखते हैं? देखिए, मैं ऐसी किसी बहस में जाने ही नहीं वाला हूँ, और ये बात मैंने कल अपनी प्रेस वार्ता में मैंने साफ कर दी। ना गांधी, ना गोडसे, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ऐसी किसी बहस में जाऊंगा ही नहीं। मेरे लिए एजेंडा सिर्फ एक है, विकास विकास विकास, और उसके अलावा बिहार जैसे पिछड़े राज्य में और कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं चुनाव आते आते तक तमाम विपक्षी दल पुनः ये प्रयास करेंगे कि इसको हिंदू मुस्लिम का इसको रूप दिया जाए, जातीयता पर इस चुनाव को आधारित किया जाए। गांधी गोडसे का आप जिक्र कर ही रहे हैं। गांधी गोडसे क्या विचारधारा, कौन गोडसे की विचारधारा के साथ सहमत हो सकता है? मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि जो लोग ये बात करते हैं कि एक ही पार्टी दोनों विचारधाराओं के साथ चल रही, कौन सी पार्टी गोडसे की विचारधारा के साथ चल सकती है? समझ के परे है। बट बहरहाल, जो भी लोग इन बातों को मुद्दा बनाना चाहते हैं उनको मैं स्पष्ट बोल दूं कि बिहार में इस बार चुनाव होगा तो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर, उसके अलावा कोई एजेंडे में आखिरी सवाल है, बस आखिरी सवाल है आपसे चिराग जी। सवाल यह है कि आपने कहा है कि बिहार में विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, जैसे दिल्ली में हुआ, विकास के नाम पर चुनाव हुआ,
तो लगता नहीं है कि विकास के नाम पर जब आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो अपनी चुनौती और मुश्किल कर ले रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसी शख्सियत, प्रशांत किशोर जैसा कोई व्यक्ति विकास के नाम पर सीएम नीतीश कुमार को घेरता है, ये दावा करता है कि मैं उनके साथ रहा हूं और विकास हुआ है। ये ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ है जिसको लेकर उसको भुनाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय आज भी वही है, बिहार आज भी 22वें नंबर पर है। तो लगता नहीं कि आप विपक्ष इसको पूरी तरह से हथियार बना लेगा। मुझे लगता है जो भी बिहार को जानता है अच्छे से वो समझ पाएगा कि जंगल राज का वो दौर, 90 का वो दशक, जहां पर बिहार एक ऐसी बुरी हालत में था, वहां से बिहार को यहां तक लाना, कंपैरेटिव स्टडी करें, मैं खुद मानता हूं कि अभी भी बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, पर जिन परिस्थितियों में आज हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं उसकी भी सराहना हमें करने की ज़रूरत है। और मेरा ये विश्वास है कि भैया हम लोग बिहार को नंबर 1 पर लेकर जाएंगे, और किसी भी इमारत को खड़ी करने के लिए एक मजबूत नींव की ज़रूरत होती है, जो हमें हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दी है। अब इस नींव के ऊपर नंबर 1 की इमारत बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू। चिराग पासवान थे हमारे साथ, जमुई से सांसद हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो हैं, और तमाम जो सवाल हैं, जो सवाल चिराग पासवान से पूछे जाने चाहिए थे, हमने उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। आज शिवहर और सीतामढ़ी की यात्रा पर निकल रहे हैं। फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट यात्रा है, और अब चिराग पासवान निकल रहे हैं, और जो उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर को लेकर, जो उन्होंने कहा है बिहार के विकास को लेकर, और जो उन्होंने कहा है 2020 के चुनाव को लेकर, वो तमाम बातें आपने सुनी है। तय आपको करना है। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।